गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग वेक्टर कंटिन्यू करेंगे और ये वेक्टर का सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया जहां आपको यूनिट वेक्टर, कैसे यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, उसका मीनिंग क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। साथ साथ उसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पोजिशन वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट मैंने समझा दिया आपको। लेक्चर 1 थ्योरेटिकल पार्ट था, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग लेक्चर 2, ये जो डॉट प्रोडक्ट मैंने समझाया था उसको कैसे अप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चन नीट के लिए, कुछ आईटी मेन के लिए, एडवांस में ऐसा नहीं आता है, बहुत छोटा माना जाता है। एडवांस आईटी एडवांस का जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत इजी है, ये टॉपिक काफ़ी आसान होता है, इसलिए उसमें एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा वेक्टर का, इनडायरेक्ट रहता है क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी प्लान मैं करता हूँ कुछ क्वेश्चन का, सेम पैटर्न, मैं कुछ स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, आप स्टॉप करके प्लानिंग करेंगे और तुरंत सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन प्लान करते हैं, कुछ काफ़ी अच्छे भी क्वेश्चन है मेडिकल का, वो मैं डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा कैसे बनाना है आपको। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नीट का है, नीट का आया हुआ है, और ये कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। फोर्स लिखा हुआ है और फोर्स एक्ट ऑन अ ब्लॉक, और उस फोर्स के एक्शन से पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन 2i प्लस के टू 4i प्लस 3j माइनस के। आप जानते हैं कि ये जो वेक्टर है वो r इनिशियल है और ये जो वेक्टर है वो r फाइनल है। ठीक है, सो वर्क डन चाहिए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट पढ़े हुए थे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, पढ़े हुए हैं डिस्प्लेसमेंट। आर फाइनल, सो ये है 4i प्लस 3j माइनस वैक्टर के माइनस इनिशियल 2i प्लस वैक्टर के ऐसे। सो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया 2i प्लस 3j, यहाँ पे माइनस 2 वैक्टर के, ये है डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व कर लेंगे। फोर्स है, फोर्स लिखा हुआ, तो फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं 3i प्लस क्या है 1 इंटू जे, आप प्लस 0k लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3i 1k j और k 0 है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन आप जानते हैं कि वर्क डन एफ डॉट एस, सो एफ और डॉट एस ऐसे लिखना है वर्क डन। तो वर्क डन एफ डॉट एस में जस्ट एफ डॉट एस, आई कॉफिशेंट 6, जे कॉफिशेंट 3, के कॉफिशेंट 0। सो आंसर में वर्क डन इज इक्वल टू 9 जूल। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं मेडिकल का, मैं समझाऊंगा अभी, इसमें मैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन में सिखाऊंगा। तो ये आंसर है 9 जूल। सो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए कि पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ये ध्यान रखना है आपको। ये है ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है और ये इनिशियल हुआ पोजीशन वेक्टर, और 2 ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर। सो फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, नोट का पेपर में लिखा हुआ था आपका कि फोर्स ये है और पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट। सो देखिए, आप डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि आर फाइनल जो लिखा हुआ है वहाँ पे 2i और माइनस j और माइनस इनिशियल ओरिजिन का मतलब 0i प्लस 0j और प्लस 0k, ओरिजिन का ये मीनिंग है, तीनों 0 0 0 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट वही रह गया आपका 2i प्लस आप लिख सकते हैं -1 इंटू जे, ये है डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स देखिए, फोर्स पेपर में लिखा हुआ आपका 5i प्लस 3j प्लस 2k। यहाँ तो के का कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो के का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 0k। बाकी आप वर्क डन करना है तो वर्क डन एफ डॉट एस। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी रहता है, तो एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट लेना है, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे करेंगे तो -3, यहाँ पे करेंगे 0, सो आंसर है +7 जूल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पीएमटी का क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है कि इस पर दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है और पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है। इनिशियल है और फाइनल के लिखा हुआ है आपका, ये है आर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, टू डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे आर फाइनल, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, सो इस पर आप समझेंगे कि जो फोर्स लिखा जाता है ना, अगर दो फोर्स लिखा हुआ है तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू आपको लिखना है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, ऐसे प्रेजेंट करना है। रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स F1 प्लस F2 वेक्टर सम कर लेंगे तो इस तरह आपका टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो आप जानते हैं कि वहां पे 7i प्लस 2j और वहां पर -4k, ये रिजल्ट हो गया, ये फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1, सो डिस्प्लेसमेंट आप अभी 3 बार पढ़ चुके हैं कि R2 R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये है डिस्प्लेसमेंट। सो R फाइनल माइनस R इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सो 4i 4j और -2j प्लस 2j, फाइनल माइनस इनिशियल -2k। सो फाइनल कर लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल सॉल्व करिए, हो गया डिस्प्लेसमेंट। 1 मिनट में आपको करना होता है, जो कर लेते हैं, बहुत कितना आसान है ही, कितना इजी सा टॉपिक है। एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मल्टीप्लाई करिए इनका, 28 ये मल्टीप्लाई करेंगे +4, ये मल्टीप्लाई करेंगे -8, सो 24 जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है और थोड़ा सा करेक्शन प्लीज, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये तो ठीक है 28 और ये 4 सही है, और जब ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लीज करेक्शन, यहाँ एक करेक्शन है जो मिस्टेक हुआ मुझसे, ये मल्टीप्लाई करेंगे -4 -2, तो राइटिंग एरर था, तो प्लस कर लेंगे और इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 400 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्शन करना था, प्लीज उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, तब उसके बाद उसको बनाइए, वो तो बड़ा आसान है, सारे क्वेश्चन इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बताइए, वो था आपका नीट का क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दूं, इसमें देखिए फोर्स लिखा हुआ है और लिखा हुआ है पेपर में कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, और आप जानते हैं कि वाई एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होगा वो जे कैप होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना है तो ये सिंपल सा आपको लिखना है 10 और जे कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लिखा हुआ फोर्स, सो डिस्प्लेसमेंट को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और आई प्लस 10 जे और प्लस 0 वेक्टर के, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वर्क डन एफ डॉट एस वेक्टर एफ डॉट एस मल्टीप्लाई करेंगे,
सो ये आई आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हुआ, जे और जे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10 150 जूल, बस ऐसा 150 जूल। तो एकदम आसान वन लाइन क्वेश्चन, देखना है आंसर बताना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है ऑन 1 सेकेंड क्वेश्चन। सो एक पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, स्पीड लिखा हुआ है उसका वेक्टर फॉर्म में है और पावर चाहिए। आप जानते हैं कि पावर जो होता है वो आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। कितना आसान, कुछ सेकंड में आपको बन जाएगा क्वेश्चन है। जैसे ऐसे आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है दोनों को, तो ये आई आई कॉफिशिएंट, सो 120 जे जे कॉफिशिएंट -60 के का कॉफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई करेंगे -15, सो यहाँ पे हटा लेंगे। सो ये हुआ 45 और वाट, आंसर आ जाएगा वाट, 45 वाट, ये है आंसर। एक एक सेकंड का तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम छोटा सा, दोनों क्वेश्चन नीट का ही, दोनों नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी चाहिए। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि अगर हम लोग वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बना लेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी और कॉस थीटा, और यहाँ से हम लोग कॉस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए डॉट बी बना रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए तो 9 प्लस 16 और -25 इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं है, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। सो 0 इज इक्वल टू ए बी और कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा तो 0 हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो कॉस थीटा 0 हुआ, तो इसका मतलब कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। सो थीटा श्योर 90 डिग्री। सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, जस्ट वन लाइन क्वेश्चन। सो ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट है, और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो ये अल्फा चाहिए। थोड़ा सा केयर करिएगा, थोड़ा सा ये मेडिकल क्वेश्चन है, जल्दी में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं वेक्टर ए, देखिए ध्यान से, वेक्टर ए को लिखने दीजिए, यहाँ 2i प्लस 3j और प्लस 8 वेक्टर के। वेक्टर बी को देखिए, वेक्टर बी को ध्यान रखिए, ये थोड़ा उल्टा डाटा लिखा हुआ, पहले i j दे दिया है फिर i लिखा हुआ, तो जल्दी में मिस्टेक हो जाएगा। तो पहले i को सही से अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे -4i है, -4i प्लस 4j और प्लस अल्फा के ये। और अगर आप जानते हैं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी 90 डिग्री पे है, मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और ए और बी अगर ये 90 डिग्री पे रहेगा, तो ए और डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर 90 डिग्री पे है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए डॉट प्रोडक्ट बना लीजिए वहाँ पे। सो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, क्योंकि 90 डिग्री पे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पढ़े हुए हैं वहाँ भी आंसर। सो अगर डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे -8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 और प्लस 8 अल्फा, ये टर्म तो हो गया 0, और यहाँ से आप घटाएंगे तो ये 4 प्लस 8 अल्फा। सो 8 अल्फा इज इक्वल टू -4, तो अल्फा इज इक्वल टू -1/2। सो आंसर में ये रहेगा, ओके। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मेडिकल में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये नीट का क्वेश्चन है आपका, और लिखा हुआ वेक्टर ए वेक्टर बी, और हमें टाइम चाहिए, टाइम व्हेन दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, परपेंडिकुलर सब एक ही लाइन है। तो हम लोग डिस्कस किए थे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ वेक्टर ए और परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो लिखा हुआ ऑर्थोगोनल व्हेन दे आर ऑर्थोगोनल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक ही चीज है। सो अगर हम लोग इसको परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का रूल है डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये जानते हैं अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का रूल। डॉट प्रोडक्ट आई आई का कॉफिशिएंट, जे जे का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसा ये हो गया। तो एक तो है कि आपके पास आंसर है, आंसर से आप ट्रायल भी कर सकते हैं, हर डाटा को रख के एक एक करके देख लेंगे, उससे भी पता चल जाएगा। नहीं तो फिर आप ज्योमेट्री का एक मैथ का रिजल्ट मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको अगर साइन ए और इंटू साइन बी, ठीक है, प्लस और कॉस ए और इंटू कॉस बी ऐसा रहे तो इसका मतलब होता है कॉस ए माइनस बी। ये इसका एक मैथमेटिकल रिजल्ट होता है जो ट्रिगोमेट्री में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन रिजल्ट है। तो नया रिजल्ट रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसी फंक्शन पे जा रहा है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ये सेम फंक्शन जा रहा है आपको। तो इस रिजल्ट को आप मैथमेटिक्स से प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेडिकल में अच्छे भी हैं, आगे कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें पीएमटी का। अभी तो आपने 7-8 क्वेश्चन देखा, बहुत आसान सा 1 सेकंड का। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं जिसमें आपको टाइम लगेगा और अलग कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे ये भी क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका दूसरा मेथड है। मैथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ये डाटा 1 2 3 4 ट्रायल करेंगे, ट्रायल करके देखेंगे कि कहाँ मैच कर रहा। ये नहीं हो सकता अगर टाइम जीरो करेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 इधर 1 हो जाएगा, उधर राइट साइड 0, नहीं पॉसिबल। ये डाटा आप ट्रायल करेंगे, ट्रायल करते रहेंगे, उससे आप बना सकते हैं। नहीं ट्रायल नहीं करना तो एक छोटा सा रिजल्ट यूज करेंगे तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 राइट साइड में 0 है। कॉस ए माइनस बी चेक करेंगे, इसका मीनिंग है कॉस ओमेगा टी बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट साइड 0 हो गया। कॉस ओमेगा टी बाई 2 राइट साइड हो गया कॉस पाई बाई 2, राइट साइड 0 का मतलब कॉस 90 डिग्री। अब सॉल्व कर लेंगे। सो ओमेगा टी बाई 2, सो पाई बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, टाइम इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा हो गया। आंसर सी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आईटी एडवांस का मैंने ले लिया है बीच में। ये क्वेश्चन है लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ 2 cos t 2 sin t i और j एंगल बिटवीन अ फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। ये एडवांस का क्वेश्चन है तो बड़ा आसान, आगे भी आएगा। अभी समझ लीजिएगा, अभी क्वेश्चन समझिएगा और फिर आगे भी आएगा और अच्छे से वहाँ पे फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैथ भी है, ठीक है। सबसे पहले आप बातें करेंगे 9th क्लास। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे न्यूटन सेकेंड लॉ। वो 11th में भी पढ़ना है, मैं भी डिस्कस करूंगा न्यूटन सेकेंड लॉ, आपको मैं डिस्कस करूंगा। और वहाँ हम लोग पढ़ते थे फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ऐसे पढ़ते थे। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी मैंने बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्स ऑन द वॉल, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, खूब अच्छे क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, बट यही चीज़ें जब आप 11th क्लास में आएंगे, यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स जो होगा वो डी
वेक्टर p, ये d डेल्टा की जगह d बाई डी टी आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो 9th क्लास वाला रिजल्ट है वही रिजल्ट है, थोड़ा 11th क्लास आने में और बेटर फॉर्म में वो प्रेजेंट करना होता है। तो डी पी बाई डी टी, ठीक है। मैथ है, मैथ डिफ्रेंसिएशन भी है, तो समझिए। लीनियर मोमेंटम लिखा हुआ, लीनियर मोमेंटम क्या लिखा हुआ है, तो 2 cos t i प्लस 2 और sin t j, वैक्टर j लिखा हुआ। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए d वैक्टर p बाई डी टी, ऐसा डिफ्रेंशिएट करना है, 2, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट करना है d बाई डी टी और cos t, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस 2 और d बाई डी टी साइन टी। ये जानना है, मैथ के आप स्टूडेंट हैं, आपको सॉरी मेडिकल स्टूडेंट आप हैं, आपको भी जानना है, इतना छोटा छोटा मैथमेटिक्स जानना है। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन कुछ नया आएगा तो मैं बताऊंगा, और ये नया आ रहा है तो मैं आपको पहले यूज कर चुका हूँ। d बाई डी टी जो होता है साइन टी करिएगा तो साइन टी जो होता है वो cos टी में कन्वर्ट कर जाएगा, और d बाई डिफ्रेंशिएशन डी टी और cos टी रहेगा तो cos टी का डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन टी आता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैथमेटिक्स का है। जहाँ रिजल्ट आएगा नया वो मैं आपको यहाँ कहीं ना कहीं नोट करूँगा, ठीक है। तो वो एक रिजल्ट है जो मैं डिफ्रेंशिएशन में भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यूज किया था, कॉस और साइन का फंक्शन आया था बीच में। अब आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ ये टर्म हो जाएगा फोर्स, ये डी पी बाई डी टी जो है वो फोर्स हो गया, ये पूरा टर्म फोर्स रिप्रेजेंट करना है आपको 2, और इसका मतलब हुआ माइनस साइन टी और वेक्टर आई प्लस 2, और इसका मतलब हुआ कॉस टी वेक्टर जे, ये हो गया। बाकी अब दोनों टर्म को लिख के एक साथ लिखिए, उसके बाद देखते हैं इसमें एंगल कितना आ रहा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। अब तो आपका दोनों वेक्टर आ गया, एक फोर्स लिख लेंगे यहाँ पे, कितना है फोर्स, तो -2 साइन टी आई प्लस 2 कॉस टी जे, ये है फोर्स, ठीक। और ये है डिस्प्लेस सॉरी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम देखिए आपका यहाँ लीनियर मोमेंटम है 2 cos t i प्लस 2 sin t और वेक्टर j। जरा डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो f डॉट p, लीनियर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। डॉट प्रोडक्ट का लीनियर मोमेंट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ -4 साइन टी कॉस टी प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन टी इंटू कॉस टी, तो ये तो 0 हो गया। सो एफ और डॉट पी, ये डॉट प्रोडक्ट जब आपने लिया तो 0 हो गया, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 ले रहे हैं, ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में एंगल क्या हो 90 डिग्री। सो ये तभी पॉसिबल है जब लीनियर मोमेंटम और फोर्स दोनों के बीच में एंगल हो 90 डिग्री। तो ऐसा देख लीजिए थीटा 90 डिग्री। सो क्वेश्चन सिंपल ही है, डॉट प्रोडक्ट का ही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा बीच में मैथ भी यूज हुआ है। सो आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आईटी क्वेश्चन अभी आपने डिस्कस किया था उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, और ये एक बार नहीं है, ये नीट में आपको 3 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन, और मैं आगे भी आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है।
आगे दूसरे टॉपिक में भी ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ समझिएगा, जैसे अभी आईटी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, उसमें मैथ था, और उसी तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 बार नीट में पूछा हुआ, अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग मे बी डाटा अलग अलग होगा, बट कॉन्सेप्ट एक ही है, सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, वेक्टर जे, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। चलिए देखिए, जहां मैथ आएगा मैं समझाऊंगा, मैथ जैसे आएगा मैं बताऊंगा। सो पोजीशन वेक्टर आप देखिए, पोजीशन वेक्टर आपको लिखा हुआ पेपर में यहां पे ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए और साइन ओमेगा टी वेक्टर जे, ये ठीक है। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वेक्टर आर बाई डी टी, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना। सो ए और डी बाई डी टी और कॉस ओमेगा टी इंटू आई प्लस ए डी बाई डी टी और साइन ओमेगा टी और इंटू जे, ये मैं समझाऊंगा। ये तो नए रिजल्ट आ गए, मैंने अभी मैथ इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा उससे अलग है। तो मैं यहाँ रिजल्ट बताता हूँ, डी बाई डी टी, यहीं पे मैं कर देता हूँ डी बाई डी टी, ठीक है। अगर यहाँ साइन ओमेगा टी रहेगा, साइन ओमेगा टी रहेगा, तो यहाँ इसका मतलब समझिए, जैसे सिंपल, अगर सिंपल रिजल्ट है, मान लीजिए डी बाई डी टी है, ये साइन टी है, साइन टी, तो साइन टी का आपने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है कॉस टी। अभी आपने जस्ट आईटी क्वेश्चन बनाया था, ये पीएमटी क्वेश्चन है और 3 बार पूछा हुआ है। सो डी बाई डी टी, अगर यहाँ साइन ओमेगा टी रहेगा तो इसमें से, इस ओमेगा टी में से ओमेगा को बाहर निकालना है और कॉस ओमेगा टी कर लेना है। सो वही टर्म रहेगा, सब कुछ वही है, बस ओमेगा को थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिएगा, ओमेगा बाहर रहेगा। एग्जैक्टली सेम, अगर डी बाई डी टी अगर मैं करूं और यहाँ पे कॉस ओमेगा टू करूं मैं, तो यहाँ पे ओमेगा बाहर निकलेगा और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है जो बीच बीच में जैसे आएगा मैं आपको समझाऊंगा। बिना मैथ का भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बिना मैथ का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। आप पहले बना लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ, इसका प्लानिंग मैं बता देता हूँ और आगे भी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन दूसरे टॉपिक में भी, और टॉपिक है सर्कुलर मोशन, वहाँ भी फिर से सारा क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन आएगा वो वापस आएगा। थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं 2 बार 3 बार पढ़ाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को। अभी सीखने की कोशिश कीजिए कि ऐसे आप कर रहे हैं, तो ये तो वेल स्टडी होगी और उसको सॉल्व कर लेंगे आप। बताइए। सो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, बताइए, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पे ए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी वेक्टर आई प्लस साइन ओमेगा टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। वेक्टर जे, ओके। पोजीशन वेक्टर, आप पोजीशन वेक्टर को देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ ए कॉस ओमेगा टी वेक्टर आई प्लस ए साइन ओमेगा टी वेक्टर जे, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक। जरा डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप वेक्टर आर डॉट वी, सो माइनस ए स्क्वायर ओमेगा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये तो कट जाएगा, 0 आ गया, तो वेक्टर आर और डॉट वेक्टर वी, ये तो 0 हो गया, और डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, वेक्टर आर और वेक्टर वी ये परपेंडिकुलर है,
ये एंगल जो है वो 90 डिग्री। सो थीटा जो चाहिए था, थीटा जो है वो 90 डिग्री, और यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। ये है रिजल्ट। तो ये था मेडिकल क्वेश्चन जिसमें आपको मैथमेटिक्स था, जैसे इससे पहले आईटी एडवांस का क्वेश्चन था वैसे ही मैथ यहाँ भी है। बिना मैथ का आप बनाएंगे तो एक प्लानिंग आपको सीखना पड़ेगा। वो प्लानिंग मैं सिखा देता हूँ, जैसे कि अगर ऐसा लिखा हो, क्योंकि ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो आप बिना मैथ का भी ऐसे सीख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा हो, पोजीशन वेक्टर, एक प्लानिंग सीखिए कि वेक्टर आर जो पोजीशन वेक्टर है, ये है वेक्टर आर जो पोजीशन वेक्टर हो। अगर ऐसा लिखा हुआ है, या मान लीजिए ए का वैल्यू 1 है, मान लीजिए सिंपल कॉस ओमेगा टी और आई प्लस साइन ओमेगा टी इंटू जी, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है। या ठीक है, और वेक्टर आर मान लीजिए कॉस टी है और आई है प्लस साइन टी और जे, ऐसा हो। या फिर इधर भी कर सकते हैं, बहुत सारा चांसेस होता है। मतलब आपका एक साइन एक कॉस होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे साइन टी हो, आई हो, प्लस यहाँ पे कॉस टी हो, जे हो, मतलब सॉरी ये जे। कभी भी ऐसा देखें कि एक फंक्शन साइन का, एक फंक्शन कॉस का, और 2D मोशन, एक आई हो और दूसरा जे हो। बहुत सारा चांसेस। या कहीं ऐसे देख लें, ऐसे बात करेंगे, ये है साइन ओमेगा टी है या 4t है, साइन 4t है आई प्लस कॉस 4t है और जे। एक साइन हो एक कॉस हो, किसी में हो, किसी में साइन, मान लीजिए साइन इधर हो कॉस इधर हो, आई और जे का फंक्शन होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। और वेक्टर आर इज इक्वल टू कुछ भी ऐसे, मान लीजिए कि 2 लिखा हो, साइन ओमेगा टी है और आई है प्लस 2 कॉस ओमेगा टी हो और जे हो। कोई भी फंक्शन, मतलब एक साइड साइन एक साइड कॉस, एक होना चाहिए एक्स एक्सिस, एक होना चाहिए वाई एक्सिस। ये सारा मोशन, जितना भी मोशन, ये सब जितना भी देख रहे हैं, सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। जैसे ये सब देखेंगे, देखते समझ जाना है कि ये सारा चीज बताता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का लोग डायरेक्ट रिजल्ट जानते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में पीएमटी में दिया, तो लोग सर्कुलर मोशन जब पढ़ते हैं, मेथड तो मेन मेथड तो ही है, डॉट प्रोडक्ट से समझना है, बट सब लोग इसके बारे में डायरेक्ट यूज करते हैं। डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट यूज करना है इसमें, ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट ऐसे कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ऐसे, तो देखिए ये है सर्कुलर मोशन का सेंटर, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे हुआ। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर, ठीक, वेलोसिटी वेक्टर। ये है पोजीशन वेक्टर, ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर आर्क पोजीशन वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये वेक्टर कहलाता है एक्सेलरेशन, ये सेंटर की तरह, ये वेक्टर एक्सेलरेशन। आप निकाल के देख लीजिएगा, जैसे वेलोसिटी निकालें और वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करके देखिएगा, आएगा वही डायरेक्शन आएगा, आर के उल्टा आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे ही क्वेश्चन आया ऐसे ऐसे चाहिए, देखते ही लोग समझ जाते हैं, ओ ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि 2D मोशन हुआ, एक है एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक फंक्शन साइन दूसरा फंक्शन कॉस। जैसे साइन का और कॉस का फंक्शन देखें, तुरंत समझ गए कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वेक्टर आर जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। वेक्टर वी क्या है, तो वेक्टर वी वेलोसिटी वेक्टर। देखते हैं, उस सब इक्वेशन देखते समझ जाना, इसलिए तो मेडिकल में काफी आता है क्वेश्चन, तो लोग इक्वेशन देखते समझ जाता है कि वेक्टर ए क्या है, तो एक्सेलरेशन है।
ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। ठीक, और अब अगर आप इसमें रिजल्ट पढ़ेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर वी इज 90 डिग्री। आर और वी के बीच में डायरेक्ट आंसर है 90 डिग्री। तो इसलिए लोग मैथ के स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, इक्वेशन देख के समझें। ये है आपका नाउ एंगल बिटवीन v एंड a, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज अगेन 90 डिग्री। चेक कर लीजिए। सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन 90 डिग्री, और एंगल बिटवीन r एंड एक्सेलरेशन 180 डिग्री। ये क्या है? तो एंगल बिटवीन r वेक्टर r एंड वेक्टर a। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ जिसमें बिना मैथ के लोग पहचान जाते हैं, बिना कोई मैथ लगाने की जरूरत नहीं है। बिना मैथ का आप समझ सकते हैं कि ये फंक्शन हो, ये फंक्शन हो, ऐसा हो, ऐसा हो। एक साइन है, दूसरा कॉस का है, एक में आई यूनिट वेक्टर, एक में जे यूनिट वेक्टर, और देखते आपको समझ जाना है कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जैसे अगर आप मान लीजिए ये इक्वेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मान लीजिए ये लास्ट वाला इक्वेशन मैं बना दूँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं लास्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ 2 साइन ओमेगा टी, आई यूज कर रहा हूँ, प्लस और 2 कॉस ओमेगा टी और जे यूज कर रहा हूँ। तो इसका रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस का वैल्यू अगर आप इसका मॉड ले लेंगे तो मॉड आप यूज करेंगे तो करके देख लीजिए 2 आएगा। मॉडल्स ले लीजिएगा, मॉडल्स ले, आपको बताया था मॉडल्स लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। तो मॉड जब लेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये एक सर्कुलर मोशन है जिसका रेडियस 2 के बराबर है। एक सर्कुलर मोशन हुआ जिसका रेडियस r का मतलब रेडियस, सो रेडियस है 2 के बराबर। बाकी सब लिख सकते हैं, वो वही है, पोजीशन वेक्टर है, मॉड ले लीजिएगा तो रेडियस हो जाएगा। तो ये अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कोई मैथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो और मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें पीएमटी का। मैथ लगाएंगे तो ठीक है, उससे बन ही जा रहा है, मैंने सिखा दिया। अगर मैथ नहीं लगाने का मन कर रहा है तो आप ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे ऐसे, जो आगे भी आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन आगे पढ़ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है। वही मैंने जो 3 क्वेश्चन बोला था तो उसमें एक तो एंगल निकालना था, दूसरा क्वेश्चन ये है पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है और नया नया फ्रेम देता, नया नया, जैसे ये नया मिल गया, ये कहीं बुक में नहीं मिलता है। ये वाई कैप एक्स कैप, तो एक्स कैप वाई कैप वही है, आई और जे, तो नए नए टर्म रहेंगे, बट आप लिखा हुआ है एक्स कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब आपको समझना है कि वेक्टर आर और ये है कॉस और ओमेगा टी, आपको समझना है ये आई है और प्लस और ये है साइन और ओमेगा टी और ये है वेक्टर जे, ये है आई और जे, ये हो गया। ये है पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ। तो पोजीशन वेक्टर देखते हैं, जैसे देखेंगे समझ जाएंगे, ओह ये तो सर्कुलर मोशन है, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसको देखते समझ जाना है कि ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब ऑप्शन जो जो लिखा रहेगा उसमें आप चेक करेंगे। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट किया था अभी, आप उसमें से ऑप्शन मैच करा लेंगे। मैच कराएंगे तो आपको, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये है सेंटर हो गया, और ये हुआ आपका आर, वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर। तो ये है वेक्टर आर, ये है वेलोसिटी वेक्टर, सो वेक्टर वी, ये वेक्टर वी, ये हुआ, और ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर, ये हो गया। तो ये रिजल्ट था आपका, ठीक है। सो ऑप्शन देखेंगे तो एक्सेलरेशन टुवर्ड ओरिजिन, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल,
सर्किल के सेंटर की तरफ रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। ऑप्शन में है लिखा हुआ, आप मैच कराएंगे। और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो आपको यहाँ मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप फंक्शन देखेंगे, एक साइन है, एक कॉस है, और एक्स एंड वाई एक्सेस एक आई की तरफ है, एक जे की तरफ है। देखते समझ जाना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है नीट का, वो हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन ये है 12 नंबर। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और इसमें पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर का ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये 4 है, एक साइन है और एक कॉस है, एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस है। तो क्वेश्चन जब आप जैसे ही देखेंगे, ये तीनों क्वेश्चन नीट का एक ही पैटर्न का है और फिर आगे पढ़ना है, आगे भी मैं बताऊंगा, इसलिए आप अभी सीख लीजिए, आगे फिर हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वो तो क्वेश्चन देखते पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर आप आर का मैग्नीट्यूड लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आर का मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे तो वो 4 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसका रेडियस जो है वो 4 ऐसा। ये वेक्टर आर कैपिटल आर से करना हो तो कैपिटल आर कर लीजिए, बाकी ये सब सारा फिगर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये सारा फिगर सेम रहेगा आपका। अब क्या क्या पूछा जा रहा है वो मैं क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, मैं एक एक करके मैच करा लेता हूँ। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, तो वो डाटा देख करके तीनों क्वेश्चन का एक जैसा डाटा है। अगर मैथ नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आप देखें, आप तुरंत ऐसे ड्राइंग कर लेंगे, वो ये हम लोग का पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अब आप जो पूछा जा रहा है वो डिस्कस करिए। सो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए हम लोग को, रॉन्ग स्टेटमेंट। सो रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोग को बनाना है। चलिए, पहला लिखा हुआ नंबर ए कि एक्सेलरेशन वेक्टर is along minus r. So acceleration vector is along minus r. एकदम करेक्ट है, ये तो करेक्ट ही है। देखिए, एक्सेलरेशन रहेगा सेंटर की तरफ और आर जा रहा है सेंटर से दूर, वो तो फिगर दिख रहा है। अब फिगर अब बनाए हुए हैं, वो ये है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और ये आप फिगर में देख रहे हैं कि ये आर का डायरेक्शन है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। हम लोगों को तो क्या चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो करेक्ट हो, एक करेक्ट है। नेक्स्ट, और मैं इजी देख लेता हूँ और क्या है। पार्टिकल इज मूव इन अ सर्कल पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। एक डी स्टेटमेंट देखिए। सो सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। सो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है 4 मीटर। एकदम करेक्ट, करेक्ट। डी आंसर है, ये आंसर डी है, डी तो करेक्ट है। तो मैं छोटा छोटा पहले मैं चेक कर ले रहा हूं कि क्या क्या करेक्ट है। हम लोग को इनकरेक्ट खोजना है, तो इनकरेक्ट में एक बच गया बी और दूसरा बच गया सी। नेक्स्ट, मैं इधर मिटाता हूं। बी और सी में मैं चेक करता हूँ।
बी सी में क्या लिखा हुआ, सी में लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा गया है कि इज 8 मीटर पर सेकेंड, ये पूछा जा रहा है चेक करने के लिए। और बी में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है वी स्क्वायर बाई आर, ये तो सही लिख सकते हैं, ये तो बी तो करेक्ट है, बी तो करेक्ट है। ये तो सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद आप इसको, चाहे आप रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जब पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फोर्स को बैलेंस करने के लिए एम वी स्क्वायर बाई आर यूज किया गया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, फोर्स इज इक्वल टू, आप पढ़े थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ग्रेविटेशन में पढ़े हुए हैं कि जब फोर्स बैलेंस करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए ये सब पढ़े हुए हैं आप। सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ग्रेविटेशन में, 11th क्लास में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो अगर इसको हटाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम और एम कैंसिल करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, तो वो सब काफ़ी कॉमन है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सो बी करेक्ट है, और ये इसका मतलब मेडिकल क्वेश्चन में ये करेक्ट हुआ, करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ, ये रॉन्ग आएगा, इनकरेक्ट। मैं चेक करा दे रहा हूँ, मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ये इनकरेक्ट है और हमें यही चाहिए था, रॉन्ग स्टेटमेंट। वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, ये गलत है। इसको बनाने के लिए तो मैथ यूज करना ही पड़ेगा, फिर हम लोग को कैसे मैथ यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ऐसे एलिमिनेट करके 3 एलिमिनेशन करेंगे, उससे आपको बन जाएगा बिना मैथ का। बट अगर आपको एकदम प्रूफ करना है तो मैथ यूज कर लीजिए। देखिए 4 है साइन 2 पाई टी वैक्टर आई प्लस 4 कॉस 2 पाई टी वैक्टर जे। ये अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 डी बाई डी टी साइन 2 पाई टी, 4 डी बाई डी टी कॉस 2 पाई टी वैक्टर जे। इसको आप जानते हैं कि ये वेलोसिटी हो गया 4। इसका मैथ पढ़ेंगे तो मैथ इसका जो होगा 2 पाई बाहर निकल जाएगा और कॉस 2 पाई टी होगा, जो मैंने अभी सिखाया था। इसका मैथ पढ़ेंगे प्लस 4, इसका जो मैथ है वो माइनस 2 पाई करना होगा, और ये कॉस का हो जाएगा साइन 2 पाई टी इंटू वैक्टर जे। हो गया। बाकी आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको निकालना, अंडर रूट, इसका स्क्वायर करना है 8 पाई कॉस 2 पाई टी स्क्वायर 8 पाई साइन 2 पाई टी स्क्वायर कर लीजिएगा, सॉल्व करिए। अंडर रूट, यहाँ 8 पाई स्क्वायर, तो 8 पाई कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर कर लीजिएगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 8 पाई का स्क्वायर, सो आंसर हो गया 8 पाई। तो पेपर में लिखा हुआ था 8 लिखा हुआ था, वो तो गलत हो गया, तो 8 पाई मीटर पर सेकेंड। ये था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो कुछ क्वेश्चन नीट का बहुत छोटा था, कुछ सेकेंड में बन गया था, और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास और डॉट प्रोडक्ट में कुछ नीट के और क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे हैं,
और कुछ मैथ्स स्टूडेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन मैं करा दूँगा नेक्स्ट क्लास।